जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यातर्पणायते श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादियामोगलांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते ऐवावि अविच्छिन्नि रहता मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते। ससन्नायक देवादेव श्री महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की। कर्म के उदय की नाना अवस्थाएं होती हैं। उदयों की नाना अवस्थाओं के बीच में जीव कभी पुण्य के उदय में होता है, कभी पाप के उदय में होता है। और आचार्य महाराज कहते हैं कि वास्तव में ये पुण्य के उदय और पाप के उदय, ये दोनों ही उदय भगवान आत्मा पे लागू नहीं पड़ते हैं। भगवान आत्मा तो उदयों से अतीत है। अपना बाल्य पद्म पुराण का 19वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। माता सीता 8000 रानियों की मुख्य पटरानी, 4 अन्य पटरानी थी लेकिन उनमें मुख्य पटरानी। और वह माता सीता का जीवन अत्यंत पवित्र निरपेक्ष बरत रहा है। भले ही वे उस सब के बीच में मध्य में रह रही हैं, लेकिन उन सब से न्यारा चैतन्य घन भगवान आत्मा का अनुभवन करती हैं। और जगत जन आत्मा की जननी, आत्मा को उतारने वाली माता जिनवाणी की वे पंक्तियां महलों में राजती हुई सीता माता याद कर रही हैं। आज महलन माई राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते कल कोई नहीं हो सकता। पर धर्म ही से साचा साथी, तेरा साथ कभी तजना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। आज महल है और कल जंगल हो सकता है, क्योंकि ये महल और जंगल मेरी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। यह सब कर्म की लीला है। अनेक दास दासियां सेवा में रत हैं और माता सीता राम जी के महल में सो रही हैं। दादाजी पद्म पुराण चल रहा है, महल में सो रही हैं। वहां से ये अपना इस ग्रंथ के अध्याय क्रम में 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। अब प्रभु राम की कथा अंतिम अंतिम की ओर बढ़ रही है। सीता वनवास का प्रसंग आज प्रारंभ होता है। रामचंद्र सीता पटनार, सूती एक दिन रयण मजार, पिछली रात सुपन लखी दोए, उठी प्रभातई आलस खोए। मंगल राम
जी मंगल राम पुराण, जीवन बने मान सुनो जी मंगल। रे रामी कथा सबको सुखकारी, मंगल करणी अमंगल हारी। अरे आत्म रस प्रगटावन हारी, मंगल करणी अमंगल हारी। सो रही थी महल में, सोते काल में उस जननी ने दो स्वप्न देखे, और स्वप्न देखने के बाद में पुराणकार कहते हैं, उठी प्रभात है आलस खोए। क्या कुछ लिखा है उन्होंने? हाँ, प्रभात मतलब ब्रह्म बेला, 4 आदि बजे की जो बेला होती है उसका नाम है प्रभात। आलस खोए, अब आलसी होगा तो वो तो उठ नहीं पाएगा। इसलिए पुराणकार कहते हैं कि जो आलस को खो देता है उसका प्रभात मंगल में हो जाता है, जो आलस में पड़ा है उसका प्रभात मंगल में नहीं हो पाएगा। माता सीता उठी हैं और उठ करके उन्होंने क्या किया, इसे नाना देख के सब किया समार, पहुंची राम निकट मन धार। क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपने बड़े विचित्र थे। एक तो बड़ा अच्छा सपना था, लेकिन एक स्वप्न कोई घबराहट देने वाला स्वप्न था। तो शीघ्रता से स्नान आदि करके राम जी के निकट पहुंची हैं और जाकर के क्या बोली हैं, अहो ना तो मैं रहनी मजार, सपने लगे कहो फल सा। के स्वामी, मैंने आज की रात्रि में स्वप्न देखे हैं कुछ। सीते, ऐसे क्या स्वप्न देखे जो इतनी बेचैनी से तो मेरे निकट चली आई हो? कि नाथ यूं तो रात्रि ही स्वप्नमयी होती है, कोई ना कोई स्वप्न आते हैं, लेकिन आज मैंने पिछली रैन में स्वप्न देखा एक तो, और स्वप्न शास्त्रों के अनुसार जो उस समय के देखे स्वप्न होते हैं वो ऐसे कहते हैं, हमने जाना नहीं पड़ा कि वो बहुत से फलदायी या किसी का प्रतीक होते हैं। जैसे माता स्वप्न देखती हैं 16, वो भी ऐसा ही देखती हैं, वो प्रातः के लगभग, तो वो फलदायी होते हैं, ना मानो कोई ना कोई सूचना देने वाले होते हैं। ऐसा स्वप्न शास्त्रों में पुराण आदिक में आया है निमित्त नैमित्तिक वर्णन। आप कहो कि स्वप्न शास्त्र क्या? हाँ, द्वादशांग में सब है। द्वादशांग जो है ज्योतिष शास्त्र, मंत्रता शास्त्र सब है। द्वादशांग में कुछ नहीं छिपा, द्वादशांग में सब वर्णन है जितना भी है। अब उसमें विकृतियां मिल गई, विकृतियां मिलने के कारण अपन ने उसको पूरा ही उड़ा दिया। कुछ लोगों ने पूरा ही उड़ा दिया और कुछ लोगों ने गलत को सही मान लिया। 2 प्रकार के हो गए। क्या होता है स्वप्न फोप्न? क्या होते हैं ये सूतक पातक? उड़ा ही दिया। क्या होते हैं सूतक पातक? अरे भाई है, होते हैं। हाँ है सो है, अशुद्धता है सो है, और गृहस्थी का दंड है, ग्रह का वास का दंड है। उसको उस प्रकार का ग्रह में रहेगा तो उस प्रकार के उसको पालना है।
तो मतलब कोई भी एक ने को ऊर्ध्व करके दूसरे को उड़ाना नहीं चाहिए। जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को बराबर उस प्रकार से समझना चाहिए। क्या होता है, पिछली रहन में स्वप्न देखे हैं और स्वप्न देख करके पहुंची हैं अपने स्वामी के निकट। हे नाथ, मैंने पिछली रहन में 2 स्वप्न देखे। राजू भैया, सीता माता ने क्या देखे हैं? 2 स्वप्न देखे हैं। आप भी हमेशा स्वप्न देखा करते हो। आप कौन से स्वप्न देखते हो? रात्रि नहीं, दिन में भी। कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो सीता माता ने भी 2 स्वप्न देखे। तो वो स्वप्न कौन से हैं? 2 अष्टापदे उज्ज्वल रंग, शरद चंद्र समतिन का अंग, क्षुब्ध समुद्र समे रवतिन होए, अति सुंदर भूषण जुत सोए। स्वामी, मैंने सपनों में देखा कि 2 अष्टपद, अष्टपद होते सिंह से भी बड़ा विशाल, 8 पद जैसा। हाँ, 8 पैर का। माने अष्टापद का नाम सुनते ही सिंह भी घबरा जाता है। और माता अंजना का जब प्रसंग आता है, सती अंजना का, तब वो सिंह खड़ा था तो उसके सामने देव अष्टापद बन के आ गया था। और अष्टापद बन के आया तो सिंह भागा। समझ में आया? जैसे कर्म सिंह बने खड़े रहते हैं और भगवान आत्मा का अष्टापद जब आता है तो ये भागते नजर आते हैं। कर्म सिंह तब तक गरजते हैं जब तक मेरा चैतन्य नहीं आया है। गरज लो जितनी गरजने हैं तुम्हें, लेकिन जब चैतन्य आएगा तो चैतन्य के सामने तुम टिकने वाले। जितना तुमने अनंत काल तक करो, हमें कुछ नहीं कर पाए तुम आत्मा का, लेकिन अंतर मुहूर्त में तुम्हें सत्ता से नाश कर देगा। अगर आत्मा अंतर मुहूर्त के लिए भी उपयोग में आ गया, ये मोह तो अनादि से उपयोग में बसा है। अभी मिथ्या दृष्टि के मोह उपयोग में क्या बसा है? अशुद्ध निश्चय से कथन करें, शुद्ध निश्चय की तो उपयोग में उपयोग ही है। हाँ, वो भी व्याख्या नहीं। अशुद्ध से कहें तो उपयोग में राग देश मोही तो चल रहे हैं, तो भी इनने कुछ नहीं बिगाड़ पाया चैतन्य का। अभी भी पूरा भगवान है। लेकिन जब उपयोग में एक मुहूर्त के लिए शुद्ध आत्मा आ जाता है, इनको मूल से ही नाश करके चला जाता है। मात्र एक मुहूर्त का खेल है। एक मुहूर्त में ही भगवान आत्मा की, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा की आराधना में नाश को प्राप्त होते हुए नजर आते। हे नाथ, वे 2 अष्टापद बड़े सुंदर और बड़ी विशाल उनकी दाढ़, उज्जवल उनके केस, और नाथ मेरे मुख में बैठ गए। क्या कर गए? मेरे मुख में प्रवेश कर गए। पहला स्वप्न तो मैंने ये देखा। दूसरा, पुष्प विमान से कर पर चढ़ी, पवन जो कोरों से भू पड़ी, मंगली राम जीवन बने मान सुनो जी मंगल। नाथ, मैं आपके साथ में पुष्पक विमान में यात्रा कर रही हूँ और हवा का ऐसा झकोरा आया। पीछे आनंद भाई साहब, थोड़ा गद्दी इधर लग गया, चेहरा नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा ऐसे बैठ जाओ। हवा का ऐसा झकोरा आया कि मैं वहीं से नीचे गिर गई, और मैं गिर रही हूं और आप मुझे बचा नहीं रहे। कहा, ये भी बड़ा विचित्र संयोग है कि आपने तो मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं करी, और मैं आपको पुकार रही हूं नाथ नाथ नाथ, और आप कुछ नहीं कह पा रहे, बस ऐसे शांत से बैठे। हे नाथ,
पहला स्वप्न का जितना भैसा लगा वो उतना भयभीत नहीं लगा जितना कि मुझे, और मैं आपके पास शीघ्र जो चली आई वो किसके कारण आई? ये दूसरे स्वप्न के कारण आई। तो रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा राज भैया जैसे अपन लोग कछु नहीं स्वप्न फप्न होते हैं, छोड़ो क्या को नहीं, ऐसा नहीं कहा। अभी जो अभ्य छायक सम्यक दृष्टि टाल नहीं रहे, मतलब जो है सो कह रहे हैं, सुन लिए दोनों। अब कहा को नहीं टेंशन करना, सपने ही तो हैं, कब होगा? अपन ऐसे टालते हैं ना कई बार, उसके कई बार कई स्वप्नों उनके प्रतीक होते हैं, समझ में आया? सचेत करने आते हैं, कुछ सचेत हो जा अभी तो। हाँ, फिर क्या होता है? बोले हैं सीते बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्या? पहली अच्छी बताएं कि पहले बुरो बताएं? पहले अच्छो बताओ ना, क्या को पहले रुलाने वाली बात करें? पहले पर्याय की बात मत करो, पहले द्रव्य की बात करो, समझ में आए? पर्याय की बात करेंगे ना तो रुलास आ जाएगी। पहले चैतन्य की बात करो कि चैतन्य कैसा है, कि चैतन्य शुद्ध बुद्ध ज्ञायक परमात्मा पूर्णानंद की खान है। अरे अनंत काल तक सिद्ध पर्याय निकलती रहे तो भी मेरी खान में से कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऐसा पूर्णानंदमयी भगवान आत्मा है, और राग उसे छुए ना, कर्म उसे छुए ना। अरे कैसी विपदाएं आती रहे, चैतन्य के सामने कोई टिक ना पाए। तथापि यह बुरी बात बता रहे हैं, कहा तथापि उससे विमुख होकर जीव क्षण क्षण में दुख का वेदन कर रहा है। ये चार गतियों की विडंबना है। अनुभव प्रकाश जी का स्वाध्याय कर रहा था मैं, अनुभव प्रकाश ग्रंथ है, दीपचंद जी साहब। अनुभव की कोई अद्भुत महिमा, भगवान आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है। देखो भाई, अगर जीवन में लगता है कि हमें चार गतियों में नहीं भटकना है तो निरंतर स्वानुभव की उद्यमी रहना चाहिए। तो वे कहते हैं चार गति की विडंबना खड़ी है, ये चार गतियां खड़ी हैं, ये दुख खड़े हैं, ये तेरे अशुद्ध चिंतन से खड़े हैं। मन तूने शुद्ध बुद्ध चैतन्य को नहीं समझा, इसलिए आकर के खड़े हुए हैं। बड़ा प्यारा ग्रंथ है, उसमें एक और आया है, वो इस प्रसंग में तो नहीं आया, वो दूसरे बार में आया। फिर कहते हैं कि सुन, स्वानुभव के लिए तू परमेष्टियों से राग कर। किन से? हाँ, और उधर का राग छोड़। तो पंडित जी के सामने पंडित जी ने इतना अच्छा समझाया, सुन राग दोनों ही राग हैं। सुबह नया चलती है ना सद्भूत के विषय, मुझे तो भाव आता है शाम को समझाऊंगा, और नहीं तो दोनों ही टाइम समझाऊंगा, एक दिन 8 नया जरूर समझाऊंगा मैं, आप लोगों को क्लियर हो जाए। वो नहीं होंगे ना विद्वान बोल जाएंगे उपचरित सद्भूत से है, अनपचरित को कथन है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया का क्या गया, का कौन हो उपचरित, का होता है अनुपचरित। तो जितना अच्छा मैं सुबह नहीं बता पाता हूँ, उससे भी अच्छा शाम को बता सकता हूँ। मैंने कहा था बोर्ड का सहारा लिखवाएंगे, थोड़े से नाम लिख देंगे, उसके बाद आपके सामने दोहराएंगे अगर योग बनेगा तो। फिर आगे बढ़ाते हैं अपन। तो क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा राग दोनों ही राग है। राग दो प्रकार का राग बताया उन्होंने। बोले एक प्रशस्त राग है और एक अप्रशस्त राग है, जिस शुभाशुभ राग। बेटे आगे आओ आगे आओ आगे आओ, ऐसे कैसे हम चलेगा? हाँ, चटाई लेके बैठ जाओ, बोले भैया जी के पास बैठ जाओ। हाँ, बोले लालिमा दोनों लालिमा है, राग दोनों राग हैं, शुभ राग हो कि अशुभ राग हो। बीच में आनंद भाई साहब, दोनों ही क्या है? राग ही हैं, राग ही हैं। उनमें राग में कोई पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है, बराबर है ना। राग दोनों राग हैं, लेकिन सुनो इतना अच्छा उदाहरण दिया। एक लालिमा सुबह सूर्य की सुबह होती है और एक लालिमा बाद शाम को होती है। दोनों लालिमा लालिमा तो एक सी हैं, लेकिन कोई अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, लालिमा लालिमा। तो में का अंतर है? कोई अंतर नहीं। ना ना ना, राग की जगह दोनों राग हैं,
चाहे पुण्य का शुभ हो चाहे अशुभ हो। अनुभव प्रकाश जी में आया भैया जी, हैं दोनों राग हैं, ए लालिमा दोनों लालिमा है। सुबह की भी लालिमा मंत कुमार जी, अब मैं तुम्हें ही पकड़ूंगा, इसलिए दिमाग लगा लियो। और शाम की भी लालिमा, सुबह की लालिमा और शाम की लालिमा में कोई अंतर है? अशोक भाई साहब को छोड़ो। हाँ बोलो, चलो राजी भैया बोलो। हाँ बस 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 समझ गए, तुम्हारा नैनन कच्ची कुछ बैनन कही कुछ इसकी अंशो कह डारी। हाँ बहुत अच्छा, अंधेरा लाती है। तो स्त्री पुत्रादिक के प्रति जो तेरा राग है वो कैसी लालिमा है? वो राग कैसा राग है? जो विषय का राग है, जो बेधर्मियों का राग है, जो लौकिक राग है, वो राग कैसा है? वह शाम की लालिमा के समान है, अंधेरा लाएगी। और जो पंच परमेष्टियों का राग है, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों से राग है, जो अव्रत का राग है खाने पीने का, और एक व्रत का राग है, दोनों ही राग है। जल्दी से क्या जाता, दोनों एक से न लेगा, एक से लालिमा लालिमा दोनों सही है, ये बात सही है, लेकिन अंतर भी है। हाँ जो कह रहे वो तो है, एक के बाद प्रकाश है और एक के बाद अंधेरा है। भगवान के प्रति राग में प्रकाश है चैतन्य का, और स्त्री पुत्र लौकिक जनों के राग में अंधेरा है। एक जगह रत्नों के विमान दिखते हैं उसके अद्भुत फल में, और एक जगह नरक के बिल मिलते हैं जहां घनघोर अंधेरा छाया रहता है। यहां बैठोगे उजाले में रहोगे तो उजाले में पहुंचोगे, अंधेरे में जाओगे अंधेरे में पहुंचोगे। बिलाओं को अपना महल मानते रहोगे। आजकल लोग बाग नाम लिखते हैं, मैंने एक जगह लिखा देखा था, फला बिला, बहुत बड़ा वो पता बिला। तो मैंने व्याख्या कर दी थी, डर तो लगता नहीं, बाहर तो नहीं, यहाँ तो नहीं लगता हमने बिला मतलब क्या होता है? बिला का अर्थ दूसरा क्या है? बिल है। ये बिलन बिलाओं को अपनों मानकर बैठ गए हैं, वे बिलों में रहेंगे जाकर के। हाँ बिला और बिल अंतर का है, वे बिलों में जन्म लेते हैं। तो समझ में आ रहा है, बिल होते हैं नरक में, हाँ वहां से गिरते हैं, उचकते हैं, उछलते हैं। जितना आप इन लौकिक पापों में जितना उछला करते हो, उतने वे बिल तुम्हारे उछाला करते हैं। तो माता सीता से राम जी ने कहा, कथा तो ही चल रही है, पहला अच्छा स्वप्न बताना शुरू किया। सो स्वप्न का फल बताते। प्रथम सुपानी का पाले यह जान, पहले स्वप्न का फल। दो स्वप्न देखे थे ध्रुव माता सीता ने। एक में तो उनके मुख में दो अष्टपद प्रवेश कर गए, हाँ अष्टपद सिंह जैसे, अब पूरी कहानी में कहते हैं मानो दो। और दूसरे स्वप्न में भी बहुत बड़े पुष्पक विमान है, उससे नीचे गिर गई। ठीक है ना। अब राम जी फल बता रहे हैं। प्रथम सुपानी का फले जान, दोई पुत्र तुझे होए प्रदान। खुशी की बात है। प्यारे सपनों का फल क्या है? उत्तम तद्भव मोक्षगामी, बड़ी कीर्ति। अष्टपद देखने का फल है कि वे हम जैसे बलवान हुए, और बलवान बिन जैसे कि बिन पराजित कर देंगे। हाँ कथा आने वाली अभी जा करके कैसे वो अष्टपद का ये फल है कि वो उत्तम बलशाली दोनों पुत्र होने वाले हैं। सीता माता खुशी में, देख भाई पुण्य का फल को देख के प्रसन्न मत हो जाना, दूसरा फल भी बताने वाले। कौन सा फल? द्वितीय सोपाने का फल सुविनाई। सीते, लेकिन जो तुमने दूसरा स्वप्न देखा है, कौन सा देखा था दूसरा स्वप्न? कि जिसमें विमान से गिर गई, तो वो अच्छा स्वप्न नहीं है। तो टेंशन भी नहीं दे, रामचंद्र जी ने जी बता दा अच्छो नहीं है, लेकिन
पूजा दान किए टल जाए। पूजा करो, पात्रों को दान दो, भक्ति करो, धर्म में चित्त लगाओ, सो उससे तुम्हारा ये स्वप्न टल जाएगा। को देखो, प्रयास तो करना चाहिए। अब निदत्ति निकाचित है सो आएगा उदय में, क्योंकि वो है निदत्ति निकाचित। वो निदत्ति निकाचित इसलिए है कि मुनिराज की आराधना करी थी, और देव साध गुरु की आराधना में निदत्ति निकाचित कटते हैं, उनकी पूजा भक्ति बंधते हैं, और वे हटीले कर्म होते हैं। और हमारे बड़े पंडित जी उनका नाम बोलते हैं हटीले कर्म, जिद्दी कर्म, सरल भाषा में बोलते हैं भैया हैं। और निदत्ति निकाचित को कहते हैं जिद्दी कर्म। और वे जिद्दी कर्म जकोमर भाई साहब कब बनते हैं कि जब जिद्द करते हैं, विराधना करते हैं। मतलब कोई गलत बात कोई बताता है और ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, क्यों करें उनको, मैं तो ऐसे ही करूंगा, टेढ़ी करूंगा। अच्छा, इन्हें जनवानी टेढ़ी रखना बुरी लगती है तो मुझे देख के और टेढ़ी रखेगा वो, कि जी मुझसे कह चुके हैं। इसका नाम है हटीला। और टोकेंगे तो वो हट से हमें वो करेगा। मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा गलत काम करना, तो वो कर्म कहते हैं फिर मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, फिर तू कितना ही कर लेगा। इसलिए भाई, गलती हो जाना, दोष हो जाना अलग बात है, और दोष को स्वीकार ना करना अलग बात है। तत्काल धर्म की कोई बात हो, अपने ज्ञान में ना हो, भैया तुमने हमें विराधना से बचा लिया, विराधना से बचा लिया। एक भाई बात ना उस दिन आए, अरे कोई हमसे थोड़ी कौन कह रहा है कि हमारा मैत्री संबंध है, क्या और दूसरा संबंध है, कि ये सिंहासन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। मैंने क्या वैसा, धन्यवाद, हम उनके सही करवा देंगे, और आपको बताने के लिए धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, बताने के लिए आपको। अब चूंकि अभी यार हमारे कपड़े ऐसे नहीं है, हम बराबर उसको सही कर देंगे। आपने तो हमें बचा लिया विराधना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, बस जी आए ने वो बताना शुरू कर दिया। हाँ जी जी जी, अरे भैया वो क्या बता रहा है, वो अपनी तो कह रही है, देवसाद गुरु की तो कह रहा है। अभी एक बार जिनवाणी माँ विराजमान थी, और हम उसी अलमारी में से शास्त्र उठाते थे, तो वो जिनवाणी यूँ सीधी रहती है, ऐसी ऐसे में रख कर। अब कोई जानता तो नहीं है, मैं इसको करूँगा मुझे दोष लगेगा। जिस जमाने जो सीधा है तो ऐसी उल्टी रख दी, उल्टी रखी, तो वह हम 4 5 7 8 10 7 5 4 5 7 उल्टे रखे थे। पंडित जी ने मुझे बुलाया, सुबह स्वाध्याय का मैथ लेते हो? हमने कहा पंडित साहब इसी में से लेते, इसमें देखियो कितनी जनवाणी उल्टी रखी। हमने कही साहब 5 7 रखी। तो बोले अच्छा क्या करते हो, कैसे देखते हो? जितनी उल्टी देख लेते हो उतने गर्भ बढ़ गए तुम्हारे। उल्टे माँ के पेट में नरक लटकना पड़ेगा, नरकों के बिलों में लटकना पड़ेगा। बोले ऐसा मत समझना। एक बार कुछ भाई लोग, हम लोग ऐसे अनार वगैरह का सेवन वैसे ले रहे थे, एक अनार का दाना गिर गया। पंडित जी आज कैसे गिर गया? बोले ये मत समझना कि हमने एक अनार के दाने के लिए तुम्हें टोका, ये सोचना कि वो अनार का दाने पे कितनी चींटी लगेंगी, और वो फेंकेगा तो सड़ेगा, कितनी जीव राशि पैदा होगी, और उसका पाप कैसे बनेगा। मैं बड़ों का बड़ा वो होता है, और हम लोग हाथ जोड़ के ही कहते थे कि हाँ उपकार है आपका, हम ध्यान नहीं दे पाए, कर्तव्य हमारा। अरे धन्य जाके कोई टोकन हारा हमारा हो। जब स्वामी जी गए थे, गुरुदेव गए थे समय, उस समय जानते हो राम जी भाई वगैरह ने आंखों में आंसू भर के यही कहा था, आज हमारा टोकन हारा चला गया, अब हमें कोई टोकने वाला बचा नहीं है। अब हम वो सोई हो गया, जैसे ही गया वह टूटना शुरू हो गया। जब तक कोई बड़ा नहीं होगा ना तो को संभाले। राम जी ने कहा चिंता नहीं करो, खोटा स्वप्न है, कोई खोटा नहीं है, तुम तो भगवान की पूजा आराधना में लग जाओ। और ऐसा कहकर माता सीता को प्रसन्न करके जब उन्होंने विदाई किया, उसके बाद में उधर भंडारी को आज्ञा देते हैं, इधर बसंत ऋतु का समय आ गया था। तो राम जी बोले हैं अब बसंत ऋतु की तो छोड़ो, अपन सब जिनालयों की वंदना करने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जितने भी जिनालय हैं उन सब की हम वंदना करेंगे, क्योंकि सीता का मन तीर्थ वंदना का हो रहा है।
हाँ, फिर उन्होंने पूछा है कि तुम्हारा क्या धोइला होता है। तब सीता माता कहती हैं कि मुझे भाव ये आता है कि मैं सब तीर्थों की वंदना करूं, तब वो वंदना का प्रसंग आगे बनेगा। अभी अपन सिद्धांत प्रवेश का प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा आजकल हम लेट हो जाते हैं, कल से और जल्दी शुरू करेंगे, जैसे आपके सिद्धांत प्रवेश का के लिए आपके पास समय पर्याप्त मिल जाए। इसमें हाँ बस